ये है सबसे खतरनाक मकान मालिक। जो भी किराएदार इस घर में रहने आता उसे बेहोश कर दिया जाता, फिर उसकी आंखें और कान निकाल दिए जाते और सुई धागे से सब कुछ सी दिया जाता। उसके बाद उसे जिंदा ही फर्श के नीचे दफना दिया जाता। कुछ ही सालों में पूरा घर जिंदा लाशों से भर गया। एक दिन एक नई किराएदार एली इस घर में रहने आई। बूढ़े पति पत्नी ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। एली ने उनकी सादगी देखकर बिना शक किए वहाँ रहना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात सोने से पहले एली को दीवार के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। वह धीरे धीरे दीवार पर हाथ फेरने लगी और उसे दीवार में छिपे हुए छोटे छोटे खाने मिले। उसने सबसे छोटा खाना खोला तो उसमें अजीब सी बोतलें रखी थी। जब उसने बड़ा खाना खोला तो उसके अंदर एक सूखी हुई लाश पड़ी थी। यह देखकर एली जोर से चीख पड़ी। तभी मकान मालकिन दरवाजे पर आई और बोली, क्या हुआ? एली ने झूठ बोल दिया कि उसे बुरा सपना आया था, लेकिन बूढ़ी औरत समझ गई कि उनका राज खुल चुका है। वह एली को दरवाजा खोलने के लिए मीठी बातों से मनाने लगी, लेकिन एली ने दरवाजा नहीं खोला। तभी बूढ़ी औरत ने जोर से धक्का दिया और कमरे में घुस गई। एली ने पास पड़ी एक चीज उठाई और उसे मारकर बेहोश कर दिया। फिर एली भागती हुई दूसरी सीढ़ियों से नीचे उतरी, लेकिन सामने ही बूढ़ा मकान मालिक खड़ा था। उसने एली को पकड़ लिया और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। जब एली को होश आया तो बूढ़ी औरत हाथ में चाकू लिए उसका ऑपरेशन करने वाली थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक आदमी अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढते हुए वहां आया था और बूढ़ी औरत ने उसे भी अंदर बुला लिया। इसी बीच एली पर दवा का असर कम होने लगा। वह धीरे धीरे रेंगते हुए खिड़की तक पहुंची और बहुत कोशिश के बाद वहां से भाग निकली और उस आदमी की कार में छिप गई। लेकिन बूढ़े पति पत्नी ने उस आदमी को मार डाला और उसकी लाश को कार में बैठाकर उसे हादसे जैसा दिखाने के लिए ले गए। कुछ ही देर में कार धीरे धीरे खाई में गिर गई, लेकिन किस्मत से एली बच गई। लोगों ने उसे समय पर बचा लिया। अस्पताल में इलाज के बाद वह सही सलामत अपने माता पिता के पास लौट आई। उसे लगा अब उसके माता पिता उसका पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे एली गहरे दुख और उदासी में डूब गई। समय के साथ वह बहुत परेशान रहने लगी और एक दिन वह फिर से उसी गेस्ट हाउस में लौट आई। इस बार उसने खुद को जिंदा लाश बनने के लिए उनके हवाले कर दिया और उसे सबसे अंधेरे तहखाने में दफना दिया गया। शायद उसके लिए यही सबसे दुखद और आखिरी अंत था।